4 साल से हम मंसूरी जी का दौड़ रहे हैं। जब वह मंत्री बने उसके बाद उनके पास हम 10 एप्लीकेशन लेके गए, फिर भी वहाँ मतलब कि कहें कि बोलो आपका रोड पास हो चुका है। रोड नहीं बनेगा तब तक यहाँ सांसद विधायक को भी टपने नहीं देगा। वोट तो देने की बात ही अलग रही। झूठ फूट का खेती किया। बीना देवी यहाँ के सांसद है। इस गांव में भूले से भी कभी लौट के नहीं आई, इस गांव की समस्या नहीं सुनी। और इस हम विकलांग आदमी है, गाड़ी कभी हत्ता में डुलुक जाता है, कभी रोडे पर डुलुक जाता है, ये पूरा टायर पंचर हो जाता है। हम दिखाएंगे सच का आईना। ABN बिहार न्यूज। रोड नहीं तो वोट नहीं, ईवीएम लेके आओगे खाली लेकर जाओगे। आप देखना शुरू कर चुके हैं ABN बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। जी हां, आपने सही सुना है। रोड नहीं तो वोट नहीं, ईवीएम लेके आओगे तो खाली लेकर जाओगे। ये नारा है सदापुर पंचायत के बारमतपुर गांव का, जहां पे आपको बता दें कि बरसों से ग्रामीण सड़क की समस्या से जूझ रहे हैं, सड़क की समस्या झेल रहे हैं। वहीं कई वर्षों से सड़क खराब होने से ग्रामीण परेशान हैं। लगातार सड़क पर ग्रामीण गिरकर जख्मी हो रहे हैं। वहीं आपातकालीन समय में बहुत काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आप मेरे पीछे सड़क की तस्वीर देख रहे हैं, किस तरीके से सड़क जो है बरसों से जर्जर है। वहीं ग्रामीण लगातार विधायक, मंत्री, सांसद से गुहार लगाते रहे, मगर अब तक यह सड़क नहीं बनाई गई, इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया, जिससे जनता में, ग्रामीण में काफी आक्रोश है। आप साफ तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से बैनर बोर्ड लगाकर रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि ईवीएम लेकर के आओगे खाली लेकर जाओगे। रोड नहीं तो वोट नहीं का नारा लगा रहे हैं। किस तरीके से, पहले आप वो देखें। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, ईवीएम लेकर आओगे खाली लेकर जाओगे, ईवीएम लेकर आओगे खाली लेकर जाओगे, रोड नहीं तो वोट नहीं। तो आपने देखा किस तरीके से ग्रामीणों में आक्रोश भरा हुआ है। ग्रामीण काफी नाराज हो रहे हैं स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद से, जिसका ग्रामीण का कहना है कि लगातार विधायक, मंत्री और सांसद से वर्षों से गुहार लगा रहे हैं और यहां तक के सांसद महोदय को आवेदन देने के बाद भी अब तक सुनवाई नहीं हुई है। सड़क नहीं बनने से ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। इसको लेकर ग्रामीण क्या कुछ कर रहे हैं, पहले आप वो सुने। बताइए क्या मांग है आपकी? समस्या हम लोगों का बहुत बड़ा समस्या है, जो इस गांव में बहुत बड़ी समस्या है कि न जाने इस रोड को अब नदी नाला में घोषित कर देंगे यहाँ के नेता, उसके बाद बनाएंगे। आप देखिए रोड का कितना बुरा हाल है, कैसे गिट्टी पत्थर ईंटा उड़ के न जाने लोगों का सर हाथ फूटता है। बच्चा बच्ची को स्कूल आने जाने में दिक्कत होते हैं और बुजुर्ग लोग इस रोड में चल नहीं पाते और बड़ बीमारी की स्थिति में इंसान है तो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसा 3 से 4 घटना यहाँ हो चुका है। हम लोग बराबर यहाँ के राज्य नेता से लेके, बिहार नेता से लेके, सेंटर नेता से मिलने का काम किए और लोग बस केवल आश्वासन ही दिए कि रोड बनेगा बनेगा बनेगा, और आज तक इस पर धरातल पर कोई काम हुआ नहीं। झूठ फूट का खेती किया। बीना देवी यहाँ के सांसद है। अब बताइए, सांसद है, उनके पति दिनेश प्रसाद सिंह, दिनेश सिंह जी MLC 5 बार से, उनके अंदर इतना पावर, इतना शक्ति है कि रातों रात ही रोड बनवा सकते हैं। मगर बीना देवी इस गांव में भूले से भी कभी लौट के नहीं आई, इस गांव की समस्या नहीं सुनी और इस रोड पे कोई ऐसा ध्यान उनका नहीं हुआ। फिर उनको चुनाव में टिकट मिल चुका है तो हम अपील करना चाहते हैं अपने गाँव समाज के माध्यम से कि एक एक आदमी इस गाँव के, हम लोग तो भैया अपना अधिकार है, किसी बड़े नेता से लड़ नहीं सकते, मगर मेरा जो अधिकार है वोट देना, हम लोग वोट नहीं गिराएंगे, बहिष्कार करेंगे। जी, वोट का बहिष्कार कर रहे हैं। हम लोग पूरे समाज एक होकर के इस गांव में वोट नहीं गिराएंगे और किसी से लड़ना झगड़ना नहीं। मेरा जो अधिकार है, सरकार मुझे दिया कि मैं अपना वोट गिरा सकता हूँ, नहीं गिराएंगे, बहिष्कार करेंगे। ईवीएम लेकर आएंगे, खाली लेकर जाएंगे। क्या लंबाई है रोड की? कब से 1.5 किलोमीटर हाईएस्ट। कहाँ से कहाँ तक? फर्दोपुल चौक से लेके मेन देवरिया रोड, फर्दोपुल चौक से लेके रेलवे पुल तक है। 1.7 है, 1.7। 1.5 किलोमीटर का इनसे रोड नहीं बन पाया। सेंटर में लंबा लंबा भाषण देते हैं, हवाई अड्डा तक चालू नहीं हो पाया। बहुत ऐसी टूटी है, कमी है। समय है क्यों आप लोग नहीं, इससे पहले मैंने बहुत बार किया, मगर उनको इतना ना चमचा बेलचा जिसका जवाब नहीं। सांसद जी महान है, चमचा से परेशान है, तो सांसद जी को भी तो समझना चाहिए किस गाँव की क्या समस्या है, नहीं समस्या, कभी भूले कभी नहीं हुई है।
हमारे चुनाव में उनको बहुत कष्ट होगा। हम लोग तो भैया वोट किसी को देंगे ना, किसी भी दल का नेता होगा, कोई भी दल का पार्टी होगा, इस गांव से एक वोट नहीं पड़ेगा। इससे पहले हम लोग की समस्या को हल करेंगे, उसका फिर गांव में मीटिंग सीटिंग होगा, आप लोग के माध्यम से फिर बात होगी तो हम लोग वोट गिराएंगे, था कोई वोट नहीं गिराएंगे। समस्या कब से बनी हुई है? समस्या बहुत पुराना है सर, 5 साल हो गया। 5 साल 9 साल पहले ही रोड बना था। 10 साल से ऊपर हुआ रोड 9-10 साल पहले बना है। 2012 में रोड खुनाई थी, 2013 में रोड बनी थी। आज तक किसी का इस पर आंख खुला नहीं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम मोहम्मद जुनैद हसन। बताइए कि इस रोड के अवस्था इतनी खराब है कि लोग चल नहीं पाता है पैदल, और गाड़ी तो खैर दूर की रहा, किसी का तबीयत खराब हो गया तो वो रास्ता में दम तोड़ देता है। तो रोड नहीं बनेगा, वोट हम लोग नहीं देंगे। ईवीएम लेकर के भी आएंगे तो वो वापस से खाली जाएगा। हाँ, इस पर कुछ अमल करते हैं तो हम लोग फिर आपस में विचार करके तब हम इस पर आश्वासन देगा रोड बनाने का। और उन्हीं के साथ क्या परिचय हो गया? गुनव राय मेरा नाम हुआ, बारमतपुर मेरा घर हुआ। जी बताइए क्या परेशानी हो रही है? अरे परेशानी यह है कि सर हम विकलांग आदमी है, रात के आते हैं, दिन में जाते हैं, गाड़ी कभी हत्ता में डुलुक जाता है। देखिए फ्रेम उरेम मेरा सब टूट गया, कभी रोडे पर डुलुक जाता है, ये पूरा टायर पंचर हो जाता है। हम विकलांग आदमी को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा है। सरकार से जो भी हमको मदद मिली है ये भी सही से नहीं चला पा रहे हैं। अगर 10 मिनट में कहीं पहुंचना है तो उसके लिए 2 घंटा लगता है, और जाने में भी परेशानी है। यह ठेलते ठेलते जो है हम परेशान हो जाते हैं, कभी किसी से धक्का लगवा देते हैं, कभी कोई टपा देता है। इस रोड में ऐसा स्थिति है, कभी गोड़े हाथ फंस जाता है तो उसमें भी फ्रैक्चर होने का डर रहता है। ऐसे भी बहुत लोग हैं साइकिल चलाते हैं, उलट जाते हैं। तो क्या इस पर आप लोग कर रहे हैं? इस पर अमल कर रहे हैं कि हम लोग का रोड जल्दी बनना चाहिए। रोड नहीं का वोट नहीं, समझ, अगर रोड नहीं बने तो यहाँ का जनता नाराज है भाई, वोट नहीं देगा। चलिए, क्या परिचय होगी आपका? मेरा नाम राकेश कुमार चौधरी हुआ, ग्राम बारमतपुर, पोस्ट दामोदरपुर, जिला मुजफ्फरपुर से मैं स्थायी निवासी हूँ। हम बोल रहे हैं कि फरदो पुल से लेकर रेलवे लाइन तक जो 1.5 किलोमीटर का रोड है, इसका जो बुरा हालत है 5 साल से, और लोगों के साथ जो कठिनाई हो रहा है, रोड नहीं बनेगी तो यहाँ हम लोग सांसद विधायक कोई भी आएगा ना आने देंगे, ना वोट देने देंगे, और न यहाँ ईवीएम आएगा उसको एक बैलेट पेपर उसमें नहीं गिरेगा, चाहे किसी को नहीं गिराने देंगे। इतना तो स्पष्ट है। नाम क्या परिचय होगी आपका? हमारा नाम गजाधर राय है, बारमतपुर में मकान है। बताइए क्या परेशानी है? विगत 4 साल से हम मंसूरी जी के यहाँ दौड़ रहे हैं। उनके यहाँ एप्लीकेशन लिखे, जब वो पार्टी में नहीं थे, मतलब सरकार में, उस वक्त से दौड़ रहे हैं। तो कहते थे कि नीतीश कुमार जी मतलब कि वोट अभी फंड नहीं दे रहे हैं बनाने के लिए। जब वह मंत्री बने उसके बाद उनके पास हम 10 एप्लीकेशन लेके गए, फिर भी वह मतलब कि कहें कि बोलो आपका रोड पास हो चुका है, बनने वाला, बनने कगार पर है। मेरे गांव में आके आश्वासन पर आश्वासन देते गए, उसके बाद शर्म के मारे हम लोग सारी ब्याह काट भी देते हैं। तो वह ऐसा नेता है कि आज शर्म के मारे आ नहीं रहे हैं। और बीना देवी सांसद जो है पिछले मतलब कि 5 साल से एक बार भी गांव में नहीं आया है। उनके यहाँ हम करीबन 10 एप्लीकेशन लिख के गए हुए हैं। मैं अपने हाथ से 10 एप्लीकेशन लेके गए हुए हूँ, लेकिन एक भी उनका कोई सुनवाई नहीं है। कभी जाते हैं तो मैडम नहीं है, कभी जाते हैं सर नहीं है। उसके बाद भेंट होती है तो कहते हैं कि पर्ची दे दीजिए, फलना के हाथ में हो गया काम। मतलब कि अपने हाथ से कभी लेती नहीं है, उसका कभी सब बात को इग्नोर करती है। और वोट के समय वोट मांगने चली जाती है, और वोट मांगने नहीं आती है, वो भी चमचा बेचता है, दलाल के हाथ पैसा भेजती है। वो ऐसा वोट मांगने नहीं आती है, दलाल के हाथ पैसा भेजती है कि वोट दीजिए। ठेकेदार रखे हुए हैं एक पर एक वो लोग। विगत मेरा देख लीजिए, उधर गिर गए हैं, मेरा गोड़ फूट गया है, यहाँ देख लीजिए, उधर गिर गए हैं, यहाँ भी देख लीजिए, यही देख लीजिए, वहाँ भी खींच लीजिए, देखिए उधर मैं फरदापुर के नीचे आया हूँ, गिर गया हूँ, गिर गया, कोई नहीं आएगा उसको वोट नहीं देंगे। और नहीं यहाँ वोट एक वोट नहीं पड़ेगा, चाहे वो मुसहर हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे कुर्मी हो, चाहे पासी हो, किसी का भी जाति का यहाँ वोट नहीं पड़ेगा। और नहीं वोट गिरने देंगे और नहीं गिरवाने देंगे। ईवीएम वाले फरदापुर के ऊपर ही नहीं, स्कूल में भी नहीं आने देंगे। स्कूल ईवीएम वाले को जो वोट के लिए यहाँ पार्टी करेंगे, समझ लीजिए। क्या परिचय हो गया? मैं यहाँ का वार्ड मेंबर हूँ, 7 वार्ड नंबर 7 साधु पंचायत के। मेरा नाम अवधेश कुमार हुआ। तो जैसा कि देखा कि आपने ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं सड़क को लेकर बरसों से ग्रामीणों में नाराजगी बनी हुई है। वहीं ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि लगातार सड़क को लेकर हम लोग
कई आला कमान के पास गए हैं, मगर अब तक सड़क की समस्याओं का हल नहीं हो पाया है, जिससे जनता में काफी नाराजगी है, जनता में काफी आक्रोश है। जनता ने साफ तौर पर बैनर पोस्टर लगा दिया है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। अब देखना यह है कि इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ होता है, क्या कुछ इस पर जो है विधायक, मंत्री और सांसद की पहल होती है, क्या कुछ आश्वासन स्थानीय लोगों को मिलता है। इसी तरह खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। फिलहाल दे इजाजत अपने सहयोगी रिजवान अली के साथ। धन्यवाद।